चलो बेटा, तो हमने बात की थी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, अब बेटा आप लिखो पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है ना, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, देखो सीपी 11th में से केमिस्ट्री आ रहा है। अब चलो आपसे कहा जाए लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, यानी बेटा जो मॉड z होगा वो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, इसको हम r मान लें। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेटे रिप्रेजेंट होगा बाय द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई ऑन द आर्गेंट प्लेन। ठीक है ना, ओके। अब देखिए अब बेटा ये कुछ ऐसा होगा, आपसे कहें हम देखो, मान लो बेटा ये पॉइंट P है जो x कॉमा वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है, ओरिजिन हो गया ये रियल एक्सिस, ये बेटा इमेजिनरी एक्सिस, O को हमने P से मिलाया, वेक्टर OP हो गया, ये इसका आर्गुमेंट है थीटा। तो आप कहोगे बेटे ये जो होगा x होगा और ये y हुआ, ये हो गया r। अब बेटे आप यहां से क्या लिखोगे, देखिए जो cos थीटा होगा वो x अपॉन r होगा, यानी x इज इक्वल टू r cos थीटा हो गया। और सिमिलरली बेटा y हो जाएगा r sin थीटा। समझ गए बात को, यानी अब यहां से हम z को क्या लिखें, x का मतलब r cos थीटा और y का मतलब r sin थीटा, यानी बेटा z हो जाएगा r cos थीटा प्लस बेटा आयोटा है आयोटा sin थीटा। समझ गए, और r का मतलब बेटे मॉड z, यानी हम z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y का पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, या इसको बेटे हम मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी कहते हैं, या इसको हम चाहो तो मैं कहीं लिख दूं मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी बेटे अब r का मतलब मॉड ऑफ z और थीटा इज आर्गुमेंट। ठीक है ना, आर्गुमेंट, और इन जनरल ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, PRI प्रिंसिपल बेटा आर्गुमेंट। समझ गए आप, इन जनरल ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। ठीक है, यानी दिस इज प्रिंसिपल, हम बेटे कहें आर्गुमेंट। बोलो, यानी आपसे कहा जा रहा है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है, और बेटे इसी को हम क्या कहते हैं मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। ठीक है ना, हम इसी को बेटा मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी बेटे आपने देख लिया, और जहां पर इस देखो थीटा आर्गुमेंट होता है और इन जनरल हम इसको बेटे क्या कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब जैसे देखो राइट डाउन, हम बात करें एक सवाल की। ठीक है, यानी बेटा अब पोलर फॉर्म में हम पी को क्या लिखते हैं आर थीटा, यानी पी को हम क्या लिखते हैं आर और थीटा,
यानी मॉडुलस है और थीटा क्या है, आर्गुमेंट। ठीक है, चलो अब देखो हम बात करें बेटा एक क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। बेटे हमें इसका पोलर फॉर्म लिखना है। अब यहाँ पे मॉड z यानी r कितना होगा, ये बेटा √2 होगा और इसका आर्गुमेंट कितना होता है, π/4 होता है और यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, यानी z इज इक्वल टू √2 और ये हुआ बेटे cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक है ना, यानी ये इसका बेटे क्या बन गया, पोलर फॉर्म बन गया या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म बन गया। अब कहा जाए लेट z इज इक्वल टू, हम बेटे कहें चलो z इज इक्वल टू आपसे कहा जाए -3 प्लस 4 आयोटा। बेटा आवाज सबको सुनाई पड़ रही है, हाँ ओके ठीक है बेटा। चलो अब देखिए बेटे, अब यहाँ पर मॉड z हो जाएगा, दैट इज बेटा मॉड z इज इक्वल टू बेटे कितना, √3 यानी कितना बेटा 5 आ गया और इसका जो आर्गुमेंट होगा, अब बेटे ध्यान देना यहाँ पे हमने कहा आ गया। अब देख बेटा, अब ये देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा दैट इज आपसे कहें, अभी काहे का थैंक यू है, यहाँ बेटा tan थीटा होगा, आपसे कहा जाए माइनस का, यानी देखो tan थीटा हो जाएगा बेटा 4/3, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी देखो एक सेकंड बेटे, यानी tan थीटा हम क्या लेंगे, कितना लेंगे बेटा π/3, यानी अब देखो इसका मतलब इसका जो आर्गुमेंट पोलर फॉर्म हो गया 5 इंटू कितना कॉस का π-थीटा प्लस आयोटा साइन π-थीटा, जहां बेटे कहोगे वेयर tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, ऐसा लिख दोगे आप। समझ गए बेटे, नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट क्या होगा, π-थीटा होगा और जहां थीटा देखो बेटे मॉड निकालते हो आप, tan थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस का मॉड 3, यानी थीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे tan इनवर्स 4/3। समझ गए, या देखिए समझने के लिए हम नोन वैल्यू लेते हैं। मान लो आपसे कहा जाए, देख बेटा अगर कहा जाए, पहले इसको नोट कर लो आप, यानी z इज इक्वल टू, देखो बेटा अब यहाँ पर tan थीटा 4/3 है तो हमें नोन एंगल नहीं है, अगर ये 1/√3 होता या √3 होता तो आप नोन वैल्यू करते, यानी थीटा कुछ न कुछ होगा जहां पे थीटा हमारा क्या है tan इनवर्स 4/3 है, यानी z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा का ये बेटा पोलर फॉर्म हो गया। ठीक है ना, अब जैसे आपसे कहें हम थीटा, ठीक है ना, ओके आपसे कहा जाए बोलो z इज इक्वल टू, रिकॉर्डिंग चल रही है, दैट इज 1 माइनस √3 आयोटा। अब यहाँ पर जो मॉड z होगा दैट इज r इज इक्वल टू बेटा कितना √1 प्लस 3, यानी कितना बोलो 2 हो जाएगा, आई बात समझ में, ये 2 हो जाएगा। और अब हम इसका बेटे आर्गुमेंट देखें, देखिए आप कहोगे tan थीटा इज इक्वल टू -√3 अपॉन कितना बेटा 1, दैट इज √3, यानी अब बेटे यहाँ थीटा कितना आ गया π/3 आ गया और नंबर कहाँ है, नंबर है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा 1, √-3, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कितना हो जाएगा माइनस का π/3, आपको पता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका
यानी आपसे कहा जाए पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू कितना बेटा 2 और कितना बोलो cos माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाय 3 बोलो, यानी कितना बेटा 2 और ये कितना हुआ cos का माइनस थीटा प्लस cos थीटा माइनस आयोटा साइन पाई अपॉन 3। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, क्योंकि 1 माइनस अंडर रूट 3 ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और जब नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है आर्गुमेंट का माइनस थीटा। ठीक है बेटा, फर्स्ट में थीटा, यहाँ क्या होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ क्या होता है माइनस पाई प्लस थीटा, आपको याद होना चाहिए। यानी 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा का बेटा जो आर्गुमेंट फॉर्म है यानी पोलर फॉर्म है दैट इज 2 cos पाई बाय 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 3। ठीक है, ओके, बोल बेटा। चलो अब देखो, आप आपसे कहा जाए, ध्यान दो बेटे, आपसे कहें हम राइट डाउन यूलर्स फॉर्म, यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देख बेटा, यहाँ पे बेटे हम e की पावर आयोटा थीटा जो होता है ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसे बेटे हम आयलर्स थ्योरम यानी यूलर्स थ्योरम भी कहते हैं। यानी e टू द पावर आयोटा थीटा या cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, बोलो यूलर्स थ्योरम। यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा e टू द पावर आयोटा थीटा। अब कहा जाए अगर z इक्वल टू बेटे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो z का यूलर फॉर्म यानी यूलर्स फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r e टू द पावर, बोलो भाई आयोटा थीटा। ठीक है बेटा, e टू द पावर आयोटा थीटा। यानी ये रिजल्ट आपको बेटा याद करना है कि हम कहें कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मतलब e की पावर आयोटा साइन थीटा और ये नंबर यूनिमॉडुलर होगा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉड कितना होगा बेटा 1 हो जाएगा। बोलो क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, ठीक है। अब देखो बेटे ध्यान दे आप बड़े इत्मीनान से, अब यहीं से बेटा हम cos थीटा और sin थीटा का सीरीज एक्सपांशन निकालेंगे। देखो एक नोट आपसे कहा जाए बेटा, हमने सीक्वेंस सीरीज नहीं बाइनोमियल क्लास में पढ़ा था e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है ना, यानी बेटा ये होता है आपसे कहा जाए e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये बेटा e की पावर x का सीरीज एक्सपांशन होता है, आपको याद है ना। चलो अब इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे cos थीटा और sin थीटा का हम बेटे सीरीज एक्सपांशन लिखेंगे, यानी cos थीटा और sin थीटा का सीरीज एक्सपांशन। ठीक है, ओके, इतना नोट करो बेटे। ये नोट था e की पावर x इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। बोलो भाई, अब देखो बेटे ना नोट, देखो बेटा
e raised to the power iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta। अब बेटे e की पावर आयोटा थीटा का एक्सपांशन 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। जो बेटा आपने e की पावर x लिखा है उसी में आप x को रिप्लेस करोगे, किससे बोलो, क्यूब से। आयोटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, कहां तक जाने दो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देख बेटे आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर 6 -1 होता है, यानी अभी क्या बनेगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस बेटा थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आई बात समझ में? अरे बोलो रे, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा 4 इज 1, आयोटा 6 इज -1 और इसी तरह से अब देखो बेटा आप आयोटा कॉमन लोगे ये थीटा आ जाएगा और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, यानी थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस बोलो बेटे थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इज इक्वल टू कहां तक cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये बात समझ लो बेटा, हमने पढ़ा है e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो उसी रिजल्ट में बेटे जो एक बार फिर यहाँ लिखता हूँ e की पावर x इज इक्वल टू, कलर बेटा चेंज कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसा होता है। तो बेटे जहां जहां x है वहां वहां आयोटा थीटा और फिर आयोटा की प्रॉपर्टी यूज कर दी, ये आ गया। अब ये बेटा रियल पार्ट है, रियल पार्ट के बराबर, ये इमेजिनरी पार्ट इसके बराबर। तो यहीं से अगर हम रियल पार्ट और रियल पार्ट कंपेयर करें तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और बेटा साइन थीटा हो जाएगा थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस बेटा थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ये आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा का सीरीज एक्सपांशन और ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब बेटे चाहो तो आप x में लिख दो cos ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये बेटा हुआ cos थीटा और sin थीटा का सीरीज एक्सपांशन, यानी ये क्या हुआ, ये रियल पार्ट हो गया जो cos थीटा हो गया और ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट हुआ जो बेटा क्या हुआ माइनस साइन क्या हुआ साइन थीटा हो गया। यानी अब हमें मिल गया cos थीटा और साइन थीटा का सीरीज एक्सपांशन, ठीक है बेटे। बोलो भाई क्या मिला, cos थीटा और साइन थीटा का सीरीज एक्सपांशन। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। तो बेटा पहली बात किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या डेफिनेशन है, कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, यूलर्स फॉर्म क्या होता है और cos थीटा और sin थीटा का ये सीरीज एक्सपांशन हुआ cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस बेटा इस तरह से, ठीक है। इतना नोट करें और हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे बेटे अब इसके बाद से कहानी आपकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। देखो हमें अप्लाई यही सब करना है, ठीक है ना, हमें अप्लाई यही सब करना है
और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको डेफिनेशन पता है, ठीक है ना। वेक्टर ओपी, मैं बार बार वेक्टर कह रहा हूं तो डायरेक्शन का बेटे मतलब होगा, हम डायरेक्शन को इग्नोर, चलो बोलो रे, नहीं कर पाएंगे, चलिए ठीक है। अब बेटा ये आपको याद होना चाहिए, ये एक्सपांशन cos थीटा का, ये एक्सपांशन sin थीटा का, यानी cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और sin थीटा होगा थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। चलो अब देख बेटे, आपसे कहा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के, आप देख बेटे पहली प्रॉपर्टी जो हमने मॉड में किया था कि Z1 इक्वल टू Z2 implies बेटा आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो बेटा आपने कहा उनके आर्गुमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलो बेटा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो बेटा उनके आर्गुमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, वही कहानी बेटे। बट आपसे कहा जाए कन्वर्स इज नॉट, हम बेटे कहें ट्रू, यानी आपसे कहा जाए कि इफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो कतई मतलब नहीं कि Z1 इज इक्वल टू Z2। बोल बेटा एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लो बेटा Z इज इक्वल टू, हम ले या मान लो आपसे कहा जाए Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा। अब बेटे देखो इन दोनों नंबर्स का आर्गुमेंट क्या है, पाई बाई 4, यानी अगर ये Z1 है तो आप क्या कहोगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, और यहाँ बेटा आप कहा जाए आर्गुमेंट ऑफ Z2 पाई बाई 4, और ये बेटा दोनों पॉइंट्स यानी अगर ये एंगल पाई बाई 4 है तो यहाँ लाई करेगा Z1 और यहाँ लाई करेगा Z2। तो दोनों के आर्गुमेंट तो सेम है लेकिन बेटा अरे बोलो रे नंबर क्या है, अलग अलग है। यही काम आपने मॉड में किया था कि अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है तो आपने कहा मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2। लेकिन बेटे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस इक्वल हैं तो नंबर्स इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे बेटे अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तब तो बेटा उनका आर्गुमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। और कहा जाए अगर दो नंबर्स के आर्गुमेंट्स इक्वल हैं तो नंबर्स इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है बेटा। आई बात समझ में। अभिषेक देखो बेटा ध्यान दो आप, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बेटे बात करें हम दूसरी प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो याद रहेगा ये। देख बेटा यहीं पे सवाल आप बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे गलत कर जाते हैं, आर्गुमेंट इक्वल होगा नंबर इक्वल ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दो बेटे, इधर देखिए हम आपसे कहें दूसरी बात, आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2 is equal to argument of Z1 plus बेटा argument of Z2। प्रूफ बहुत आसान है। देखो आपसे कहा जाए लेट Z1 is equal to R1 cos theta 1 plus iota sin theta 1,
यानी कितना होगा R1 e की पावर कितना बेटा θ1, और कहा जाए Z2 इज इक्वल टू R2, ये ब्रैकेट कौन लगाएगा, चलो R2 क्या बेटे Z2 क्या हुआ R2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, यानी बेटे इसको लिखा जाएगा R2 इंटू यहाँ आयोटा कौन लिखेगा आयोटा θ2 आइलर्स फॉर्म। बेटे इसका मतलब Z1 का मॉडुलस R1 है और आर्गुमेंट θ1 है, और Z2 का मॉडुलस क्या R2 आर्गुमेंट θ2। अब बेटे कहा जाए नाउ हम आपसे कहें Z1 इंटू Z2 का मतलब बेटा R1 e की पावर आयोटा θ1 इंटू R2 e की पावर आयोटा θ2, ये बेटे हो जाएगा R1 R2 e की पावर आयोटा θ1 प्लस θ2। बेटे इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 Z2 क्या होगा बोलो R1 इंटू R2 होगा। आप चाहो तो इसको R इंटू ए की पावर आयोटा 5 लिख दो, यानी Z1 Z2 का मॉड क्या कैपिटल R है, इसको क्या लिखोगे आप R1 R2, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, यानी बेटे अब मॉड ऑफ Z1 Z2 क्या हुआ कैपिटल R हुआ, दैट इज कितना हो गया ये R1 इंटू R2, दैट इज बेटा मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, हम पहले पढ़ चुके हैं। और बेटे कहा जाए आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू बोलो कितना बेटा 5, समझ गए ना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z को लिखा जाए R e की पावर आयोटा थीटा, तो Z का मॉड क्या होता है R और आर्गुमेंट क्या होता है थीटा, ठीक है बेटा। आर्गुमेंट क्या होता है दैट इज आपसे कहा जाए थीटा, बेटे समझो बात को, ठीक है ना। अब देखो चलो देखो बेटा, ठीक है ना, यानी समझ गए बात को। अब देख बेटे तो यहाँ पर अगर Z1 Z2 है R इंटू ई की पावर आयोटा 5, तो Z1 Z2 का आर्गुमेंट क्या होगा 5 होगा, और 5 का मतलब बेटा θ1 प्लस θ2, और θ1 है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस बेटा ये है आर्गुमेंट ऑफ Z2, बोलो बेटे, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस बेटा आर्गुमेंट ऑफ Z2। आई बात समझ में, ठीक है ओके। अब देख बेटे इसी तरह से हम तीसरी बात करें बेटा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z1 अपॉन Z2, ठीक है। देखो कैसे ध्यान दो बेटा, फटाफट नोट करो बेटे, या स्क्रीन शॉट लेते चलो। देखिए अब बात करें हम, अब बेटा तीसरी प्रॉपर्टी आपसे कहा जाए आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। बेटे वही कहानी कि आप देखिए Z1 को आप क्या लो R1 e की पावर आयोटा θ1, Z2 को लिया जाए R2 e की पावर आयोटा θ2, यानी बेटे अब Z1 अपॉन Z2 क्या होगा बोलो R1 अपॉन R2 e की पावर आयोटा θ1 माइनस θ2। इसका मतलब बेटा मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू बोलो R1 अपॉन R2, दैट इज मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, पहले अब दिखा चुके हैं हम। और आपसे कहा जाए आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू θ1
माइनस थीटा टू, दैट इज बेटा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आपसे कहा जाए आर्गुमेंट ऑफ Z2। सब बेटे सिमिलर प्रूफ्स हैं। आई बात समझ में? अब बेटे ज्यादा प्रूफ है कितना करवाओगे आप, ठीक है ना। खैर चलो अब देख बेटा, आपसे कहा जाए नंबर 4, ध्यान दे आप बेटे, नंबर 4 पे है, देखिए आर्गुमेंट ऑफ, हम बेटे कहें Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। समझ गए बेटा? बोलो, आई बात समझ में ना? क्योंकि आपसे कहा जाए कि लेट Z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, यानी बेटे अब Z कॉन्जुगेट हो जाए तो आर कर लो यहाँ, दैट इज R इंटू e की पावर माइनस आयोटा थीटा, यानी Z कॉन्जुगेट, क्या करने आया है, Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बेटा आपसे कहा जाए दैट इज R इंटू e की पावर आयोटा माइनस थीटा। इसका मतलब हम आपसे कहें आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस थीटा, दैट इज माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है, अब दे बेटे आज ही आपको दोनों बेटे लेक्चर हम डाल देंगे अभी, ठीक है ना। अभी इनको हम ऐप पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। आज ही आपको नोट्स बनाना है और आज ही रिवाइज करना, ठीक है। बाकी की प्रॉपर्टीज हम, ठीक है ना बेटा, अगले, चलो देखो क्लास में एक और देख लो। आपसे कहा जाए बेटा कि आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n इज इक्वल टू n आर्गुमेंट ऑफ Z, लॉग जैसी बेटे प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n इज इक्वल टू, ठीक है ना, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है ना, आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है। और फिर बेटे आप देख सकते हो, छोटी मोटी बातें देख लें हम, आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन Z कॉन्जुगेट, दैट इज दिस इज बेटा आर्गुमेंट ऑफ Z, आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन Z conjugate is equal to argument of Z, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको Z से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो अब बेटे हल्का सा प्रूफ आप देख सकते हो। आपसे कहा जाए अगर हम आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन Z कॉन्जुगेट की बात करें, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ, बोलो, दैट इज Z अपॉन बेटा मॉड Z स्क्वायर, और मॉड Z स्क्वायर तो क्या है बेटा, रियल नंबर है, इसका आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, Z ही आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z। तो बेटा ये 6 प्रॉपर्टी आपको याद करनी है, अभी 1-2 बच रही हैं तो उसको हम चलो आज ही कर देते हैं, ठीक है। अभी बेटे हमारे पास टाइम है 4 मिनट का, ठीक है, आप फटाफट नोट करो। अब देखिए बेटे 7वीं 8वीं आपसे कहा जाए जल्दी से, अब 3.5 मिनट ही बचा हमारे पास। खैर चलो, अब बेटा 7 प्रॉपर्टी है, आपसे कहें 7 और 8 इकट्ठे कर लेते हैं बेटे। देखो क्या है, मान लो ये रियल एक्सिस है, ये नंबर बेटा इमेजिनरी एक्सिस है। हम आपसे कहें अगर नंबर प्योरली रियल होगा तो रियल एक्सिस पे होगा तो आर्गुमेंट 0 होगा, या बेटा यहाँ होगा तो आर्गुमेंट पाई होगा, यहाँ आर्गुमेंट 0, यहाँ आर्गुमेंट पाई। देखो वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो अगर वेक्टर ऐसा होगा तो एंगल कितना बनाएगा, पाई का, यानी बेटा Z विल बी, आपसे कहा जाए प्योरली रियल if and only if argument of Z is equal to 0 और पाई। और फिर बेटे अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा तो आर्गुमेंट पाई/2, यहाँ होगा तो -पाई/2 प्रिंसिपल वैल्यू, यानी आप कहोगे Z विल बी बेटा प्योरली imaginary
इफ एंड ओनली इफ आपसे कहा जाए आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस बेटे पाई बाय 2, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2। ठीक है बेटा। अब ये दूसरा तरीका देखो, आपने पढ़ा था बेटे पहले z प्योरली रियल होगा इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, और प्योरली इमेजिनरी था z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट। यहाँ आपको एक नया जुगाड़ मिला कि नंबर z विल बी प्योरली रियल इफ एंड ओनली इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज 0 और पाई। क्योंकि बेटा अगर नंबर प्योरली रियल होगा तो रियल एक्सिस पे होगा, तो अगर नंबर इधर है तो आर्गुमेंट यहाँ कहीं होगा आर्गुमेंट 0, इधर होगा तो आर्गुमेंट पाई, यहाँ होगा तो पाई बाय 2, यहाँ होगा तो माइनस पाई बाय 2। तो z विल बी प्योरली रियल इफ एंड ओनली इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज 0 और पाई, एंड z विल बी प्योरली इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2। ठीक है ना, बोलो भाई। और बेटा इतना आपको तैयार करके रखना है, बाकी बात हम बेटे अगली क्लास में करेंगे। आज ही आपको नोट्स बनाना है और आज ही बेटा रिवाइज करना है।